7,000 से ज्यादा किसान, निवृत्त जवान और महिला आपके यशस्वी नेतृत्व में सर सहकारिता आंदोलन को हम एक नए आयाम पे ले जाएंगे। मैं आग्रह करूंगा डोले सर से कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल साहब का स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आग्रह करूंगा, समय कम है इसलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने संस्था के चेयरमैन शिवाजी राव डोले साहब को आग्रह करूंगा कि अपने प्रस्तावना रखें यहां पे। आदरणीय व्यासपीठ, यहाँ पे सभी निवृत्त जवान और किसान पधारे हैं। मंत्री महोदय जी यहाँ पे आए। मैं सभी को वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड तरफ से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये समय निकल के आप यहाँ पे वेंकटेश्वरा परिवार के लिए आप आए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज ये वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड इस संस्था का सहकारिता सम्मेलन एवं कर्नाटका स्टेट का काजू प्रोसेसिंग प्लांट का डिजिटल अनावरण करने जा रहे हैं हम। तो उसके लिए मंत्री महोदय जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि 5 साल में निवृत्त जवान और किसान ने जो मेहनत की है, मेंबर्स के माध्यम से यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। मैं सभी निवृत्त जवान और किसान को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे सर को अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे आके जिन्होंने इस पूरे सहकारिता सम्मेलन का, विकास महात्मे सर प्लीज 2 मिनट के लिए आके आइए, अपना संबोधन दीजिए। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर विकास महात्मे सर को। जय जवान, जय जवान। मंच पर उपस्थित आदरणीय अमित भाई, मैं आपको मेरा एक दूसरा अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं एक मंत्री जी के पास गया था और उनको बोला यहां पर वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम अच्छा है, तो वहां पर आप जरूर भेंट दीजिए। उन्होंने हाँ कहा, लेकिन बाद में इलेक्शन लगे, समय नहीं मिल पाया और बड़े कद के मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने अपना शब्द पूरा किया। और वो दूसरा कोई मंत्री पद नहीं है जो आदरणीय अमित भाई शाह है, जिन्होंने मुझे बताया था कि मैं यहां आऊंगा और वो जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी जो जनता से जुड़े हैं, आप सबको पता है। आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी जो आपको पता है कि जिसने अथक परिश्रम किए यहां पर सत्ता लाने के लिए। वैसे ही महामंडलेश्वर स्वामी जी, स्वामी सविदानंद सरस्वती, हमारे गिरीश भाऊ महाजन जो पालक मंत्री भी है, और कोई भी संकट रहा तो हम उनके पास जाते हैं और वो काम करके छुड़वाते हैं। वैसे ही आदरणीय दादाजी भूसे मंत्री महोदय, वैसे यहाँ पर आए हुए छगन भुजबल जी जो ओबीसी का पूरा काम देखते हैं और उन्होंने ओबीसी में एक स्फुरण शक्ति दी है। आदरणीय जय कुमार रावल जी जो मंत्री जी हैं सहकारिता महाराष्ट्र स्टेट के, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है हमारे अपने सहकार मंत्री मुरलीधर मोहोल जी जो सहकार मंत्री केंद्रीय है, वो भी साथ में आए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो बंजर जमीन थी जहां कुछ भी उगता नहीं था, पानी नहीं था, उसको नंदनवन बनाने का काम जिन्होंने किया वो डॉक्टर शिवाजी राव डोले।
उनके लिए जोरदार हम तालियां बजाएं। और उनकी पूरी टीम जो 1,14,000 मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और ज्यादातर जो भी है वो आर्मी पर्सन्स है जो रिटायर्ड है और किसान और खेती के लिए काम करते हैं आप सब। और यहाँ बैठे हुए सभी मान्यवर, मंच पर उपस्थित मान्यवर और मेरे सामने बैठे हुए मान्यवर, मेरे भाई, और सबसे महत्वपूर्ण है आमच्या लाडक्या बहिणी इथे खूप संख्येने उपस्थित आहे, जोरदार टाळ्या वाजवू त्यांच्यासाठी। आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ यांनी बहिणींना आता लाडकी बहीण ही पदवी दिलेली आहे आणि खूप चांगलं वाटतं। आदरणीय देवाभाऊंच्या याच्यात आम्ही काम करतोय। मैं इस सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। वो इस एक बात के लिए, स्वतंत्रता के बाद पहली बार सहकार मंत्री तैयार हुए और वो मंत्री पद जो मिला अमित भाई को मिला, और ये सहकार मंत्री जो है ये पहली बार मंत्रालय शुरू हुआ, इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सरकार ने बहुत कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए किया है, जैसे निधि उभारने के लिए, पैसा उभारने के लिए मदद, मार्केटिंग के लिए मदद, एक्सपोर्ट के लिए मदद, काफी कुछ किया है। लेकिन अब जैसे माँ के पास हम बच्चे कुछ न कुछ मांगते हैं, वैसा मैं बता रहा हूं, उन्होंने काफी कुछ दिया है, ये भी बताना चाहूंगा। हम जैसे बोला मैंने पहले ही कि जय जवान जय किसान, आपको आगे भी पता है, जय विज्ञान जय अनुसंधान, और उसके आगे भी एक है, वो है जय तंत्रज्ञान। और ये तंत्रज्ञान बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये तंत्रज्ञान के लिए हमें सभी कोऑपरेटिव्स के लिए कुछ ना कुछ मिले, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ऐसे आईटी प्लेटफॉर्म्स है जिससे खेती करना और आसान और अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी जीपीएस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें सरकार की मदद यदि मिली तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कंपनीज के लिए स्टॉक एक्सचेंज रहता, वैसे स्टॉक एक्सचेंज यदि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए रहे तो हम ज्यादा कर पाएंगे, और हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च के लिए भी सरकार की तरफ से मैं मदद मांगना चाहता हूं। मैं सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आदरणीय शिवाजी डोले और आप सब मिलके, आप सब लोगों ने, जब आप आर्मी में थे तब जान हथेली पे लेके काम किया है और भारत की रक्षा की है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगे बढ़े हुए बैठे हुए ये पूरी टीम आज जान न्योछावर कर देगी विकसित भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अब मैं महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगा कि अमित शाह जी का स्वागत कर लें। प्रोत्साहन देतो नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करूनी सेंद्रिय शेती पिकवतो सहकाराचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून पंतप्रधान ही करते कौतुक व्यंकटेश्वराचे आमचा नाथ। जय जवान, निवृत्त जवान एवं किसान सहकारिता सम्मेलन के लिए उपस्थित हमारे देश के कनखर गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी का मैं महाराष्ट्र के पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर अँड ॲग्रिकल्चर सोसायटी ही निवृत्त जवान आणि शेतकरी यांच्या मार्फत चालवली जाते। स्वर्गीय लाल बहादूर शास्त्री यांनी दिलेला जय जवान जय किसान हा नारा इथं खऱ्या अर्थाने साकार होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। सेवानिवृत्त जवानांनी येऊन हा चांगला उपक्रम सुरू केला आहे। खरं म्हणजे मगाशी आपली प्रयोगशाळा देखील आदरणीय अमितभाई पाहत होते, आणि खरं म्हणजे आजकालच्या सगळ्या
फर्टिलायझर आणि सगळं यामुळे जे काही परिस्थिती आणि प्रश्न निर्माण झाले त्यावर खऱ्या अर्थाने जमिनीचं परीक्षण होणंही गरजेचं आहे. त्याला लागणारं खत, पाणी या सगळ्या गोष्टीची माहिती आपल्या प्रयोगशाळेमधून दिली जाईल आणि खऱ्या अर्थाने याचा फायदा शेतकऱ्याला होईल. प्रयोगशाळा बघून आदरणीय अमितभाईंनी देखील समाधान व्यक्त केलं की खऱ्या अर्थाने सेंद्रिय ऑर्गॅनिक शेती करायला पाहिजे आणि त्याला प्रोत्साहन देखील मिळालं पाहिजे. खरं म्हणजे आपण एकत्र येऊन सैनिकांनी हा उपक्रम सुरू केलाय. शेतकरी आणि सैनिक सीमेवर लढण्या इतकीच ही देखील एक मोठी देशसेवा आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आज आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आहे. या निमित्ताने मी व्यंकटेश्वरा सोसायटीचे चेअरमन शिवाजीराव डोळे आणि सोसायटीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या सदस्यांचं अभिनंदन करतो आणि विकास महात्वे यांना खास करून मनापासून विकास महात्म्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी पुढाकार घेऊन या ठिकाणी मंत्री अमितभाईंना या ठिकाणी येण्याचा आग्रह केला. या आपल्या सोसायटीचा लोगो कृषी सैनिक, कृषी रक्षक असा आहे. जवान आणि शेतकरी यांनी एकत्र येऊन देशाच्या प्रगतीसाठी आपण उचललेलं हे मोठं पाऊल आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आज देशाचे यशस्वी आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी दिलेला सहकार से समृद्धी हा नारा देशात क्रांती निर्माण करतोय आणि सहकार्याच्या माध्यमातून ही क्रांती घडवण्यासाठी आदरणीय मोदीजींनी अमितभाईंसारख्या सक्षम नेतृत्वाची या सहकार विभागासाठी निवड केली. हे खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांसाठी एक अभिमान आणि गौरवाची बाब आहे. त्यामुळे आजच्या या कार्यक्रमाला अमितभाई यांच्याशिवाय दुसरे योग्य पाहुणे असू शकत नाहीत आणि म्हणून त्यांना आपण बोलावलं आणि ते देखील या ठिकाणी आपल्या विनंतीला मान देऊन आले. त्याबद्दल देखील त्यांना आपण धन्यवाद दिले पाहिजे. गेल्या 12 वर्षामध्ये व्यंकटेश्वर सोसायटीने एक चांगलं काम करून दाखवलंय. सहकारातून समृद्धी म्हणजे काय हे तुम्ही जगाला दाखवून दिलंय. आज आपण नेहमी म्हणतो की शेतकऱ्यांना केवळ शेती करून स्वतःची प्रगती साधता येणार नाही, तर शेतीला पूरक असे व्यवसाय देखील या ठिकाणी असले पाहिजे. शेतीवर आधारित इतर पूरक उद्योगधंदे सुरू केले पाहिजे. मला वाटतं इथं गीर गायींचं देखील मोठं हे आहे. 15 किती गीर गायी आहेत? 1500 गीर गायी देखील इथं आहेत आणि मला वाटतं या गीर गायींचं शेण, गोमूत्र यापासून देखील ऑर्गॅनिक शेतीला एक पाठबळ मिळेल आणि आपल्या याच्यामध्ये या फायदा होईल. आणि म्हणून व्यंकटेश्वर सोसायटीने शेतीपूरक व्यवसाय करायला शेतकऱ्यांना शिकवलं, त्यांना सहभागी करून घेतलं आणि त्याही पुढे जाऊन तुम्ही उत्पादक ते निर्यातदार अशी संपूर्ण व्हॅल्यू चेन इस्टॅब्लिश केलेली आहे. आणि म्हणून सोसायटीतल्या नफ्याचे समन्यायी वाटपही आपल्या माध्यमातून केलं जातं. त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल झालेला नक्की दिसेल. आणि म्हणून केवळ महाराष्ट्रात नाही तर आपल्या सहकार्याची व्याप्ती ही मल्टीस्टेट आहे. त्यामुळे तुमचं या ठिकाणी अभिनंदन मी करतोच. केंद्राने आपल्या कंपनीला कोल्ड स्टोरेज निर्माण करणे, गोडाऊन बांधणे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कामासाठी देखील मान्यता दिलेली आहे. आणि आता तर स्वतः अमितभाई या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यामुळे मला वाटतं याची प्रगती आणखी वेगाने होईल. गतिमानतेने या आपल्या प्रकल्पाला चालना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे सहकाराच्या माध्यमातून तुम्ही करत असलेल्या क्रांतीला आणखी बळ मिळेल अशी खात्री या ठिकाणी व्यक्त करतो. खरं म्हणजे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी याच मातीत सहकार चळवळीचं बीज रोवलं आणि त्यानंतर ही चळवळ संपूर्ण देशभर पसरलेली आहे. सहकार हा फक्त एक शब्द नाही आहे, तर ते एक तत्वज्ञान आहे. आणि म्हणून माणसाला माणसाशी जोडण्याचं आणि प्रत्येक व्यक्तीला स्वावलंबी करण्याचं काम सहकार चळवळ करते आहे.
सहकाराचा पाया म्हणजे विश्वास, एकजूट आणि सहभाग. त्याच तत्वावर काम करून व्यंकटेश्वर सोसायटीने सहकाराची खरी ताकद देशाला दाखवून दिली. आणि आपलं काम पाहिल्यावर मला ज्योत से ज्योत जगाते चलो हे वाक्य आठवतं. आपल्या सहकार संस्थेने लोकांचा विश्वास मिळवून यापुढे देखील विश्वासाला आपली संस्था पात्र ठरेल अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि आजच्या या संमेलनातून आपण सहकार क्षेत्राच्या पुढील वाटचालीसाठी काही नवीन संकल्पना मांडू शकतो आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सहकार क्षेत्राला आणखी आपण बळकटी देऊ शकतो. आणि म्हणूनच मी आदरणीय अमित भाईंचं पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. आपली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि सेंट्रल रजिस्ट्रार यांच्या अखत्यारीत येते. मात्र राज्य शासनाकडून आवश्यक सर्व सहकार्य देखील या संस्थेला मिळेल असं देखील मी या ठिकाणी सांगतो. आणि आपल्या या भावी वाटचाली संस्थेच्या मनापासून मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय जवान. उज्ज्वल भविष्यासाठी धन्यवाद सर. आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन से इस सहकारिता के को और मजबूती मिलेगी आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र में. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वामी संविधानंद सरस्वती जी से आग्रह करूंगा कि अमित शाह जी के अभिनंदन करें और उनको आशीर्वाद दें. स्वामी जी के बारे में बताना चाहूंगा. 25 बार मानसरोवर का दर्शन किया है. हर साल 10 से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं. आध्यात्म और भक्ति के साक्षात स्वरूप है और 125 साल की आध्यात्मिक परंपरा कैलाश मठ के द्वारा नासिक में चला रहे हैं. आज इनके द्वारा सेंद्रिय शेती पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स के ओम, जिसमें पूरा सहकाराचे उत्कृष्ट ब्रह्मांड सम्मिलित है, आज उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को ये दे के पूरे ब्रह्मांड पे भारतवर्ष को अग्रसर करने के लिए आशीर्वाद दिया है. धन्यवाद स्वामी जी. अब आगे बढ़ते हुए काजू फैक्ट्री का अनावरण करना है बेलगाम के, तो मैं अपने चेयरमैन डोले साहब, डायरेक्टर येलप्पा जांगरूचे साहब से आग्रह करूंगा कि एक काजू का हार सर वहां के बेलगाम के सभी खेतकरियों ने जो उगाया है उसको अपनी ही फैक्ट्री में प्रोसेस किया है. इसका हार बना के सहकारिता के माध्यम से एक सांकेतिक रूप से एक बार जोरदार तालियों से ये निवृत्त जवान और किसानों का प्रयास है. और ये इससे बड़ा द्योतक नहीं हो सकता कि सहकारिता मंत्री को काजू का हार और हल का किसान का एक द्योतक शक्ति मार्ग. और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि रिमोट दबा के काजू फैक्ट्री का उद्घाटन करें. ये काजू फैक्ट्री कल्लेहोल गांव बेलगाम में निवृत्त जवानों और किसानों के प्रयास से बना है. एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का एक बार जोरदार नारे के साथ में बुलंद कीजिए. जय जवान, जय जवान, जय जवान. धन्यवाद. लाइव टेलीकास्ट में थोड़ी सी अड़चन आने की वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं. मैं आग्रह करूंगा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का एक बार जोरदार तालियों से और आपके नारे को गुंजयमान करने से स्वागत करते हैं मंच पे और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं सहकारिता के सम्मेलन में. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, किसान और जवानों के बीच में आया हूं, आवाज ऐसी नहीं चलेगी. बेलगांव तक जानी चाहिए आवाज. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, भारत माता की जय. जवान, जय किसान.
मंच पर उपस्थित श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, हमारे राजस्व मंत्री और भाजपा अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर माहौल जी, स्कूल शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र दादाजी भूसे जी, गिरीश महाजन जी, जय कुमार रावल जी, एनडीए के वरिष्ठ नेता नासिक के निवासी श्रीमान छगन भुजबल जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे हमारे डॉक्टर विकास महात्मे जी, महामंडलेश्वर स्वामी सविदानंद जी, डॉक्टर शिवाजी राव जी, श्री दिलीप बोरसे जी, और आज इस विराट कार्यक्रम में आए हुए प्यारे जवान भाइयों बहनों और किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। आज इस स्थान पर और इस सम्मेलन में आकर जय जवान जय किसान एक नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और शास्त्री जी ने किसान, खेती और खेतीहर मजदूर और इसके साथ साथ सेना का मजबूत करना भी शुरू किया था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान और साथ में जय विज्ञान जोड़ने का काम किया। शिवाजी राव जी को मैं कहना चाहता हूं, आपने एक ही कोऑपरेटिव के माध्यम से जय जवान जय किसान और लेबोरेटरी मुद्रा परीक्षण की बनाकर जय विज्ञान को भी एक ही जगह स्थापित करने का काम किया। भाई और बहनों, सालों से एक चर्चा थी कि किसान जो काम कर रहा है खेती का, वो मुनाफे लायक नहीं, इसमें मुनाफा नहीं। मगर मेरा आज भी दृढ़ विश्वास है कि सहकारिता आंदोलन और विज्ञान दोनों को जोड़ दिया जाए तो आज भी खेती ये मुनाफे वाला बिजनेस है, इसमें किसी को भी शंका रखने की जरूरत नहीं। भाई ये टीवी वाले बैठ जाओ जरा, सब सेट कर मैं यहीं रहने वाला हूं, बैठ जाइए जरा, प्लीज बैठ जाओ भाई। वो ब्लू शर्ट बैठ जाओ। भाइयों बहनों, जब किसान खेती करता है तब उसको मालूम नहीं है कि इसकी भूमि में क्या क्या पड़ा है, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है। वो परंपरागत जिले के किसानों के ट्रेंड पर ही खेती करता जा रहा है। और जब मोदी जी ने मिट्टी के परीक्षण की बात करी तब मालूम पड़ा कि जो खाद डालने की जरूरत नहीं थी वो किसान डालता था, और जो खाद न्यूट्रिशन डालने की जरूरत थी वो नहीं डालता था। आज यहां पर मैं अभी मुलाकात कर आया हूं, एक अत्याधुनिक भूमि परीक्षण की प्रयोगशाला शिवाजी राव और विकास भाई ने बनाई है, जो पूरे जिले के किसानों के लिए आशीर्वाद रूप होगी। आपके पानी की पीएच मात्रा कितनी है, सल्फर डालना है या नहीं डालना है, डीएपी कितना डालना है, कौन सा क्रॉप करने से ज्यादा मुनाफा उपज हो सकती है, ये सारी चीजें एक साथ
एक ही मिट्टी के परीक्षण से मालूम पड़ जाएगी। और मैं मानता हूं इससे किसानों को फायदा होने वाला है। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि यहां पर वेंकटेश्वरा सोसाइटी ने ढेर सारे प्रकल्प एक साथ लिए। अभी हमने यहां बेलगांव में वेंकटेश्वरा काजू फैक्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उद्घाटन किया, जो हर रोज 24 टन काजू को प्रोसेस करेगी और 18,000 किसानों को काजू के दाम मिल पाए इसकी व्यवस्था करेगी। 1500 से ज्यादा गिर की गाय लाए हैं, उससे सभी प्रकार के उत्पाद तो बनेंगे ही, मगर गाय के गोबर और गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत होगी, जो आने वाले दिनों में किसानों को समृद्ध भी करेगी और हमारी पृथ्वी माता का रक्षण करने का भी काम करेगी। मैंने आज शिवाजी राव को कहा है कि लेबोरेटरी तो आपने बनाई ही है, इसकी ऑर्गेनिक लेबोरेटरी का भी साथ में डाल दीजिए, भारत सरकार आपको मदद करेगी। क्योंकि जब तक किसानों को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम नहीं मिलते। और मोदी जी ने अब जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकारिता मंत्रालय ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के उपज को पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया है। ये ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड मल्टीनेशनल होगा, सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज वो खरीद लेगा और इसको बेचकर जो मुनाफा आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था की। मगर ऑर्गेनिक खेती करनी है, विश्व के ऑर्गेनिक के बाजार में हमारा माल बेचना है, तो हमें सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी चाहिए और सर्टिफाइड भूमि भी चाहिए। ये दोनों का सर्टिफिकेशन ये वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव करेगी आने वालों दिनों में। भाइयों बहनों, इतने सालों से मांग थी, मोदी जी के सामने देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। और मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता है। सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, जिसको चरितार्थ करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय ने। आने वाले समय में मुझे बताया गया कि कोऑपरेटिव अब तक 1,18,000 मेंबर हैं। इसके साथ साथ अब काजू के अलावे अनार, अंगूर, चीकू, हल्दी, प्याज, कस्टर्ड, एप्पल, केसर और आम, ये सभी किसानों को एक मंच पर लाने का काम करेगी, जिससे किसानों को आने वाले दिनों में
अच्छा दाम मिल पाएगा। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब बहुत सुंदर ड्रिप की व्यवस्था देखी है। 74 करोड़ लीटर का जल भंडारण करने वाले 5 तालाबों को देखा है और 80% खेती यहां पर ड्रिप इरिगेशन से होती है। सौर ऊर्जा, बायो सीएनजी, जल भंडारण, मछली पालन, पंचगव्य अगरबत्ती का उपयोग, ऑर्गेनिक खेती और सहकारी ब्रांड के तहत किसानों को जोड़ने का काम, मल्टी डायमेंशनल काम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा काम किया है, इसके साथ देश के जवानों को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि जवान और किसान दो ही है जो बारिश, धूप, ठंड इसकी चिंता करे बगैर धरती माता के साथ रहते हैं। किसान जो है वो देश के अंदर अपनी खेत की मिट्टी में रहकर देश का पेट भरने का काम करता है, देश की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है। और जवान जो है -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर परिवार छोड़कर अपने जुवानी का सुवर्ण काल भारत माता की रक्षा में, आज इस कोऑपरेटिव के माध्यम से ये दोनों जवान और किसान इकट्ठा आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने किसानों की प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए, प्रमाणित मीठे बीजों का संरक्षण करने के लिए, ज्यादा उत्पादन वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए और ऑर्गेनिक उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अमूल, क्रिप्को, इफ्को की पेटेंट पर ये तीनों कोऑपरेटिव 10 साल के बाद इस देश के किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है। भाइयों बहनों, हम सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से देश में गोडाउन बना रहे हैं और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाने का काम भी हमने किया है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, सहकारी चीनी मिलों में 15,000 करोड़ का इनकम टैक्स का झगड़ा चलता था, उसको हमने समाप्त किया और नए 46,000 करोड़ के टैक्स को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, और एनसीडीसी के माध्यम से देश भर के कई चीनी मिलों को, कोऑपरेटिव चीनी मिलों को 10,000 करोड़ का ऋण भी दिया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से चीनी मिलों को हमने फिर से एक बार कमाऊ यूनिट बनाने का काम किया है। मैं आज इस मंच पर आया हूं तब पवार साहब को जरूर पूछना चाहता हूं, पवार साहब, आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, उस वक्त ये सहकारिता मंत्रालय आपके अंतर्गत आता था। अब महाराष्ट्र की जनता को जरा हिसाब दीजिए, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है, चीनी मिलों के लिए क्या किया है, पैक्स के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, कोऑपरेटिव के लिए क्या किया है। सिर्फ मार्केटिंग बनकर नेता बनना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर काम करना पड़ता है पवार साहब, जमीन पर काम करना पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, चीनी मिलों के लिए इथेनॉल की योजना लाए,
इनकम टैक्स का मसला हल किया, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया, पैक्स के मॉडल बायलॉज आए और पैक्स को मल्टी डायमेंशनल गतिविधियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मगर आज मैं यहां पॉलिटिक्स करने नहीं आया। हमारे जो सहकारी साथी है भाई शिवाजी राव और विकास जी का सम्मान करने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए आया हूं। मैं आज इस मंच से एक कोऑपरेटिव गतिविधि करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं और साथ में ये भी करना चाहता हूं कि अनेक लोगों का विश्वास कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है। संयम से चलना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से चलना चाहिए और किसानों के हित में काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है ये तीनों चीजें आप करेंगे। और फिर से एक बार सभी जवानों को, सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए और इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। कृपया सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं और हम लोग राष्ट्रगान के लिए शुरुआत करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे